हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किन सर्कमस्टांसिस में एक कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड होता है, जिसके बेसिस पे आप दूसरे पार्टी को सू कर सकते हो, केस कर सकते हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। और साथ में हम देखेंगे सेक्शंस 2E, 2H, 10, 11, 12। और एक ये फ्रेज़ है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार आ जाता है। मेंस के पेपर में भी ये आपका पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि जो एक एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो एक लीगल ऑब्लिगेशन को सपोर्ट करे कि भाई कुछ लीगली हमारे माइंड में आ रहा है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्योंकि एक एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, उसके बेसिस पर आप ना केस नहीं कर सकते हो कोर्ट में। अभी भी लग रहा होगा कि कुछ समझ सा नहीं आया, क्या मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो क्या है कि एग्रीमेंट्स जो हो सकते हैं वो मॉरली, रिलीजियसली, सोशल नेचर, किसी भी नेचर के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आज मैंने आपको सुबह सुबह प्रॉमिस किया, यार आज ना लंच पे चलते हैं, तो दोपहर में 12-1 बजे से ही चलेंगे, ठीक है। तो आप कहते हो ठीक है। मैंने ना, मेरा मन नहीं किया, मुझे आलस आ गया, मैंने आपको थोड़ी देर बाद कॉल किया कि यार रहने देते हैं, आज कल देखेंगे। आप तो मेरे ऊपर एकदम चढ़ गए, अरे ऐसे कैसे, मैंने तो सुबह सुबह नाश्ता ही नहीं किया, मैं तो जाना चाहता था। मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट केस करूँगा क्योंकि मेरा नाश्ता भी रह गया और अब लंच भी रह गया। तो मैं कहूँगी मतलब कैसे, मतलब अगर मैंने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता या लंच करूँगी, तो उसके अगेंस्ट तुम मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे आगे से कभी किसी से पूछना ही नहीं चाहिए लंच या इसके डिनर के लिए। तो ऐसे जो आपके ये होते हैं ना इंस्टेंसेस, ये आपके ना अग्रीमेंट्स होते हैं कि इसमें ना आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, फ्री माइंड से करते हो कि भाई अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। ये नहीं है कि कोई मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है ना। अब जैसे कि है कि भाई प्रॉमिस कर दें हम लंच करने के लिए दोस्त के घर पे, या एक वॉक कर लेते हैं, या मूवी देखने जाते हैं। ऐसे जो इंस्टेंसेस होते हैं ना, ये नॉर्मल सिर्फ एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि पार्टीज़ जो होती है ना कभी भी इंटेंड नहीं करती कि हमारे अगेंस्ट ना कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हम उस एग्रीमेंट को या उस बात को अगर नहीं मानते हैं तो, ठीक है। इसका मतलब जो एग्रीमेंट है वो एक बहुत वाइडर टर्म है कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब एग्रीमेंट तो सब कुछ ही है, हर कुछ एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जहाँ पर आपका एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। आपका अब होता है कि अगर इसने ये पूरा नहीं किया तो मैं इसके अगेंस्ट केस करूँगा, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है, नहीं तो वो एग्रीमेंट ही रह जाता है। अब जैसे लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे क्रिएट लीगल रिलेशंस। अगर लीगल रिलेशंस बन रहे हैं एक चीज़ में, एक इंस्टेंस में, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ए ने बी को इनवाइट किया डिनर के लिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन, लेकिन डिनर पे गया नहीं। ए कैन नॉट सू बी फॉर डैमेजेस कि भाई मैंने तो तेरे लिए इतना सारा खाना बनाया, अब तू पैसे दे, मेरी मेहनत लगी उसके, तू पैसे दे। उसके लिए नहीं सू कर सकता, क्योंकि ये एक सोशल वो है ऑब्लिगेशन हमारा कि भाई कोई हमें बुलाए तो हम चले जाते हैं। तो ऐसे वाले केसेस में ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, सो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब हम ये बेयर एक्ट से देख रहे हैं। 2E एग्रीमेंट डिफाइन करता है और आपका 2H कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है। एग्रीमेंट क्या हो गया, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये कंसिडरेशन आपको हमारे दूसरे पीपीटी में मिलेगा, लेकिन ये कंसिडरेशन बेसिकली ये होता है कि जो लेन देन होता है ना एक दूसरे के साथ, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। कि ये एग्रीमेंट क्या है, ये ना जो है ना, ये ऐसे आ सकता है आपके मेंस प्रीलिम्स के पेपर में, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस एग्रीमेंट होते हैं या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रॉमिस या कोई और प्रोमिसेस जो एक दूसरे से जो पार्टी करती हैं एक दूसरे से कंसिडरेशन, ठीक है, उनको हम अग्रीमेंट कहते हैं। और अगर वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, मतलब आप उसे चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, तब वो आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है डिफरेंस, कि एग्रीमेंट तो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट, मतलब जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सारे के सारे आपके अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन हर अग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्रेज है जो आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं
सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि सारे ही एग्रीमेंट्स होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स छोटा होता है ना। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सारे के सारे आपके एग्रीमेंट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स ये हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है और ये पूरा सर्कल आपका एग्रीमेंट्स है। तो कौन से एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? वो एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फ्री कंसेंट से बने, कंपिटेंट पार्टीज हो, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और ना ही उन्हें वॉइड डिक्लेयर किया गया हो, ठीक है। फ्री कंसेंट मतलब हमने दूसरे उसमें देखा था कि भाई अपनी इच्छा से कंसेंट होना चाहिए। कंपिटेंट पार्टी मतलब मेजर होना चाहिए जो भी हमारे लॉ के हिसाब से है, कि मान लो अगर गार्जियन नहीं होता तो 18 साल, और अगर गार्जियन है किसी बच्चे के, जैसे गार्जियन अपॉइंट हो जाते हैं तो जब वो 21 साल का बच्चा हो जाता है तब वो कंपिटेंट हो जाता है। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि सही काम के लिए सही पैसे होने चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कि आपका मोटिव सही होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अब यहाँ पर ये भी कहता है कि नथिंग हेयर इन कंटेंट शेल अफेक्ट एनी लॉ इन इंडिया नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है राइटिंग में लिखने की या रजिस्ट्रेशन कराने की। अब एक आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका ना उसमें उन केसेस पे अफेक्ट नहीं करेगा जिनमें ना राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या आपका जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम रजिस्टर कराते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने अलग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रही है, वो इन पे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में या और किसी में होते हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये कहता है हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आपका सेक्शन 11, कम्पिटेंट जो उस एज का है जो कि मेजॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसे मैंने बताया ना 18 और 21, ठीक है, जो साउंड माइंड का है मतलब दिमाग से बिल्कुल ठीक है, एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कि भाई किसी ने उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। जैसे ना कभी कभी क्या होता है, प्रिजनर्स को भी रोक लगा दी जाती है कि आप ना आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, तो ऐसे ना लॉ ने ना उसे स्टॉप नहीं किया होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। फ्री होना चाहिए एक बंदा, जिसके पास परमिशन होनी चाहिए, कोई भी लीगल वो उसके पास कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ना आ सके। अब ये कहता है यहाँ पे हमने साउंड माइंड देखा कि साउंड माइंड क्या है। साउंड माइंड वो है जो जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो उस समझ के काबिल हो कि वो क्या कर रहा है, रैशनल जजमेंट के काबिल हो कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे सब समझ में आ रहा है। ये एक है अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली क्या है वो साउंड माइंड का है। तो वो कब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, जबकि वो साउंड माइंड का है। हमने भी ऊपर देखा ना कि साउंड माइंड का ही होना चाहिए, कि जैसे कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का बंदा होता है तो वो जब साउंड माइंड का है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। दूसरा कि वो ज़्यादातर साउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो वो कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, जब वो अनसाउंड माइंड का। एक ही बात है, मतलब साउंड माइंड के टाइम ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। अब जैसे ये एक इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए कि एक पेशेंट जो था ल्यूनेटिक असाइलम में था, जो इंटरवल्स पे साउंड माइंड का होता है, तो उस इंटरवल्स में जब वो बिल्कुल दिमागी तौर से बिल्कुल ठीक है उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, उन ड्यूरेशन में, उन इंटरवल्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं एक छोटी सी जिस्ट के कंडीशंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो गए। ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस ऑफर का। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहिए, आप लीगली एक दूसरे को बाइंड करते हो, ठीक है, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन भी आ जाता है यहाँ पे। कंसिडरेशन होना चाहिए, एक दूसरे से कोई लेना देना, एक पार्टी दूसरे को कुछ दे रही है और दूसरी पार्टी उसको उस बदले में कुछ दे रही है। मतलब मैं अगर किसी को अपना घर बेच रही हूँ तो वो मुझे पैसे दे रहा है ना उस चीज़ के लिए, तो मैंने क्या किया, उसे घर बेचा, वो उसके लिए कंसिडरेशन होगी। उसने मुझे पैसा दिया, वो मेरे लिए कंसिडरेशन होगी। आपको डिटेल में ये कंसिडरेशन भी मिलेगा किसी और प्रेजेंटेशन में। अब दूसरा क्या है, पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया आपका 18 और 21, ठीक है, जब वो पार्टी आपकी मेजर हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि साउंड माइंड का होना चाहिए पर्सन, दिमागी तौर से बिल्कुल ठीक। फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि कोई कंसेंट में उसके दबाव नहीं होना चाहिए या कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, मिस्टेक किसी चीज़ से नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए।
और एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए कि वॉइड के पहले ही वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। वो बाद में वॉइड हो जाता है तो अलग बात है, क्योंकि ऐसा जो एग्रीमेंट होएगा जो पहले से ही वॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो पहले से ही वॉइड नहीं होना चाहिए। आपका जो मोटिव होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लॉफुल होना चाहिए, आपका गवर्नमेंट सपोर्ट करती होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई भी उसके अगेंस्ट ना पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए कि भाई हम किसी के अगेंस्ट मान लो सोचते हैं कि भाई आज ना चारों चलते हैं और ना चोरी करेंगे, चोरी करके वो 4-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। अब 2 बंदे 4 में से पैसे लेके भाग गए, 2 तो रह गए। अब 2 उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि यार हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, हम पैसे बराबर बांटेंगे, तुम तो सारे के सारे पैसे ले गए, हमारे 2 लाख रुपए दो, क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, गलत मोटिव था उनका कि पैसे चोरी करने हैं। तो वो वाले पैसे के ऊपर वो अपने एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, जो ले गया सो ले गया। इसलिए वही होती है ना कि अगर कोई धांधलीबाजी करता है तो वो अगर आगे भी कर दे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे होता है ना करप्शन का पैसा घर में रख रखा हो, अब ले तो गई पुलिस, आप रिपोर्ट तो नहीं लगा सकते ना कि भाई हमारा तो ना मतलब पुलिस क्या लेगी, चोर ले गए, हमारा पैसा ले गए। अरे पूछेंगे कहाँ से ले गए, कौन से पैसे ले गए। इसलिए वो ऐसा होता है कि वो पैसे ले गए तो ले गए, अब संभाल के रखो तुम। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका बैफलोर वर्सेस बैफलोर का। इसमें एक कपल था, वो इंग्लैंड जाता है छुट्टियों में। हेल्थ रीजंस की वजह से ना जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को ना अकम्पनी नहीं कर पाती उसकी वर्क प्लेस पे। तो क्या होता है कि हस्बैंड जो होता है वो अकेला चला जाता है वर्क प्लेस पे, और जो बी उसकी वाइफ होती है वो घर पे ही रह जाती है। तो हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं ना तुझे 30 पाउंड्स पर मंथ भिजवा दिया करूँगा तेरे खर्चे के लिए। लेकिन क्या होता है कि बट ही फेल टू पे, अब वो पैसे नहीं पे कर पाया। तो अब जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके अगेंस्ट केस करती है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से क्या था, वाइफ के हिसाब से, कि हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मेरे को वो 30 पाउंड्स देगा, लेकिन उसने दे ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे जो 30 पाउंड्स हैं वो उससे निकलवाओ। तो जो द हस्बैंड वॉज हेल्ड नॉट लाइबल एज देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लेकिन जो हस्बैंड था ना वो लाइबल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना कोई लीगल रिलेशनशिप का कंडीशन ही नहीं था, इंटेंशन ही नहीं था। अब अगर ऐसा होने लग जाए कि बीवियाँ हस्बैंड से पैसे मांगे और हस्बैंड मना कर दे, आज तो उन्होंने हाँ किया, हिंदुस्तान में सारी बीवियाँ अपने हस्बैंड्स के अगेंस्ट केस कर देंगी, क्योंकि आज तो हस्बैंड टालने के लिए कह देते हैं हाँ हाँ हम देंगे पैसे, ले 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 कोई बात नहीं है, अभी सैलरी आ जाएगी तब दे देंगे, कल दे देंगे। और फिर क्या, वाइफ क्या, पैसे तो देने नहीं, फिर अगले दिन वो तो केस कर देंगी, ऐसे कैसे आपने पैसे नहीं दिए, सारे के सारे हस्बैंड कोर्ट में मिलेंगे। इसलिए ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना ये आपके, ये यूजुअली डू नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। बस ठीक है, वादा किया है, निभाया गया तो निभा देंगे, नहीं तो रहने देंगे, वादा किया है तो निभाओ वाली बात ही नहीं है आपके कपल्स में। तो ऐसे ही सोशल जो रिलेशंस होते हैं, ये ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसमें आपके वादों के ऊपर केस नहीं होते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें आप एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसे प्लीज़ याद रखिएगा। ये ऐसे केस के ना तौर पर भी, ये प्रपोजिशन के तौर पर भी आ सकता है। थैंक यू। आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक